शांति। अव्यक्त बाप दादा मीठे बच्चों, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर तुम्हें दान भी करना है, सिर्फ भरना नहीं अकेला, इसे दूसरों को जरूर देना है। तुम जितना दूसरों को रास्ता बताओगे उतना तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। मीठे बच्चों, ये पक्का याद रखना, तुम्हें शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, ये कभी भूलना मत। और शिव बाबा पतित पावन भी हैं, सदगति दाता भी हैं। सदगति दाता माना स्वर्ग की राजाई देने वाला। बाबा कितना मीठा और कितना प्यारा है, कितने प्यार से तुम बच्चों को पढ़ा रहा है। कोई भी तकलीफ नहीं देता है, कोई तरह की तकलीफ। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, यही पढ़ाई है, तकलीफ नहीं है कुछ। किताब खरीदो कि लिखो कि कोई चीज याद करो, कुछ सॉल्व करो, कोई झंझट में फंसो, कुछ ट्रिक लगाओ, नहीं। और चक्र को भी याद करो, मुझे याद करो और चक्र को भी याद। बाप की याद में दिल एकदम ठर जानी चाहिए। ठर मतलब शीतल हो जानी चाहिए, शांत हो जानी चाहिए। इतना याद, मन शांत हो जाए, दिल शांत हो जाए, सारे झंझट झगड़े मिट जाएं, समझना बाबा की याद आ गई है। यह याद तुम्हें सताने वाली हो, कैसी होनी चाहिए? सताने वाली। याद ना आए तो तुम्हारा अंदर में ये अरे बाबा याद, बाबा सता जाए। जानते हो क्यों? क्योंकि बाप से वर्षा बेहद भारी मिल रहा है। तुम्हें देखना चाहिए अपने को कि हमारा अपने बाबा के साथ, उस पिता परमात्मा के साथ कितना लव है रियल में। खुद बार बार चेक करो, मुझे कितना उससे प्यार है। या तो घनाबाई दिखा देंगे, फलाना दिखा देंगे। भागवत जी के जो कथाएं आती है ना, उन कथा अमृतों में कहानियां आती हैं कि उसको लाल जी के दर्शन करने थे तो लाल जी खुद आ गए कि ये कहाँ जाना चाहती है, कि मुझे दर्शन करना है। तो घर वाले उसको कहीं जाएगी नहीं इसके लिए पीटते थे, लठ मारते थे। तुमने कहा लठ, तू चली जा, मैं तेरी जगह पे बंध जाती हूं, तू जाके दर्शन कर आ तीर्थ में।
खुद वो बंध गए, उस वेश में आए थे, सखी के वेश में, अब तुरंत वेश बदल के वही बन गए। घर वालों को वही, फिर वो भी लठोन में भी पड़ने लगे। तो वो एक पहुंच गई जब तीर्थ में, और जब लौटने लगी तो हाय में भूल ही गई, घर परिवार समाज सब कुछ भूल गई। तुम इतने सुंदर हो, ऐसे हो करके, और जैसे ही लौटने लगी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ, खट प्राण त्याग दिए। ऐसा वर्णन है। यहाँ बाबा वही कह रहे हैं, एकदम तुम सताने वाली याद, जो कहा है ना भक्तों के लिए कि ऐसे होते हो तुम, अब कहां वो प्रेम कहां चला गया? वो अविरल प्रेम, वो निश्चल प्रेम, वो निर्विघ्न प्रेम, वो खास अपने के लिए प्रेम, कि तुम्हारे बगैर तो हम एक सेकंड भी जीवित नहीं रह सकते। और तुम नहीं तो हम भी नहीं। इसलिए बार बार देखो कि मेरा बाबा के साथ कितना गूढ़ प्रेम है, लव है। कहां तक मुझ में दैवीय गुण आ रहे हैं, क्योंकि तुम बच्चे अब फूल बन रहे हो कांटों से, सब अब गुण निकल रहे हैं, रोज याद करते करते करते। तुम जितना जितना याद में रहेंगे, उतना कांटे से फूल और सतो प्रधान बन जाएंगे। भक्ति में भी क्या करते थे जानते हो? 8 टाइम संध्या करते थे आप। हर कुछ देर बाद संध्या शुरू हो जाती थी, 8 बार, 3-3 घंटे में। 24 घंटे होते हैं, हर 3 घंटे में संध्या। 8 बार से फिर चतुर्थ संध्या हो गई, 4 बार होने लगी। सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे, दिन में 12 बजे, रात को 12 बजे, चतुर्थ संध्या। बहुत दिनों तक ये चली सबके घरों में, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि नहीं चली। त्रिकाल संध्या तो हमने अपने घर में, हमारे दादाजी करते थे खुद, तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम। 8 पैर भी होते थे, 8 पैर में 24 घंटा हो जाते। हाँ 3 घंटे का हाँ, वो एक पैर हो जाता पैर है, बताते थे पहले, तो हर पैर पे करना है। हर पैर पे मतलब संज्ञा हो गई। फिर बैठते थे, फिर याद करते थे, तुरंत आसन बिछाया, मनी ली, कुल्ला किया, बैठ गए। त्रिसंध्या हमने खुद अपने आंखों से, हम बुलाने जाते तो वो संध्या कर रहे होते थे। जारू कर लो बाबा, तो संध्या चल रही है। ऐसे अपने लोगों की तरह नहीं है कि चाहे जब खाना खा लिया, पहले संध्या होगी फिर खाना खाएंगे। पहले बहुत नियम में रहते थे आदमी, बहुत नियम से रहते थे। अब त्रिसंध्या की जगह क्या ही हो गया है, रात के 1 बजे फिर खाना खा रहे। 2 संध्याएं होने लगी, सुबह और शाम, दोपहर की भूल गए। अभी भी हम और आप मुरली सुनने आ रहे हैं तो एक टाइम ही आ रहे हैं। सोचो कैसे कम होते होते, और फिर एक टाइम भी भूल जाते हैं कई बार। अरे क्या पूजा पाठों से क्या होता है, कुछ नहीं, हट, सब बकवास है। यहाँ बाबा कह रहा प्रेम होगा तो तुम रह ना सकोगे मेरी याद बगैर, हर पहर पहर याद आएगी। तुम सतो प्रधान बनेंगे, फूल बनेंगे, रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा ही स्वर्ग है। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं, उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहा जाएगा। वह कभी किसी को दुख नहीं देंगे, कांटा नहीं चुभवाएंगे, न बात में, न व्यवहार में, न कर्म में।
न दृष्टि से, न वृत्ति से। जानते हो, क्रोध भी कांटा है, बहुत बड़ा कांटा। किसी भी तरह से दूसरों को दुख पहुंचाना तो कांटा सूल कहलाता है। अभी तुम इस कांटों की दुनिया से किनारा कर लो पूरी तरह से। तुम सब संगम पर हो। जैसे माली फूलों को अलग बर्तन में निकाल कर रख देता है, अलग से। ये फूल हैं, इन्हें अलग रखना है। वैसे ही बाबा ने तुम्हें इस कांटों के जंगल में से बाहर चुन के निकाल के संगम युगी बर्तन में रख दिया है। पॉट है ये, बर्तन है संगम, जो तुम्हारे लिए ही है, सिर्फ छोटा सा। उसमें कुछ ही लोग बैठेंगे जो दिन रात बाबा को याद करेंगे। क्या कर दिया है बाबा ने? तुम्हें निकाल करके कांटों के जंगल से चुन करके और एक पॉट में रख दिया, एक बर्तन में रख दिया है, संगम युगी बर्तन में अलग से रख दिया है, निकाल लिया है। तुम बगीचे में नहीं हो, एक बर्तन में हो, सब इकट्ठे। फिर तुम ही स्वर्ग में चले जाओगे और वो कलयुगी कांटे सब भस्म कर दिए जाएंगे। वो नहीं जाएंगे, उन्हें जला दिया जाएगा, भस्म कर दिया जाएगा। मीठे बच्चे, पारलौकिक बाप को हमको अविनाशी वर्षा देने के लिए हमें मिला है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका मुझ बाप से पूरा पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहती है। होगी होगी बाबा को याद करने की, बाबा से मिलने की, बाबा के पास जाने की, बाबा से बात करने की, बाबा से संदेश लेने की, बाबा की आज्ञा मानने की। साथ साथ यह भी खुशी रहती है कि बाबा मुझे विश्व का मालिक बना रहा है, क्राउन प्रिंस बना रहा है, ताजधारी बना रहा है, तखतधारी बना रहा है। हाँ, बल पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बनेंगे, ऐसे ही तो बन नहीं जाएंगे अपने आप, सिर्फ कहने से नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं, उनको सदैव ये याद रहेगा, जो अनन्य है, जो खास है, खासम खास, उन्हें ये याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापना के कार्य में लग गए। हम अपने लिए राजधानी स्थापित कर रहे हैं। बाबा कहता है, मीठे बच्चों, जितना जितना तुम दूसरों का कल्याण करने लग जाओगे, भला करने लग जाओगे, जितना उतना तुमको ही उसका उजूरा मिलेगा, फल मिलेगा, उजूरा, कमाई मिलेगी। इसीलिए जितनों को रास्ता बताओगे, बहुतों को बताओगे, तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से
तुम्हें झोली भी भरनी चाहिए रोज, और उसे फिर दान भी करना चाहिए। बाप जो ज्ञान का सागर है, तुमको रोज ज्ञान से रत्नों की थालियां भर भर के देता, लो बांटो। ज्ञान थोड़ा बहुत नहीं देता है बाबा, थोड़ी देर में ही थालियां भर भर के देता है। कि इन रत्नों का दान करो। जो दान करेंगे वह सबको प्यारे लगेंगे, सबको। बच्चों के अंदर बेहद खुशी पैदा हो जाएगी, बेहद। जो सेंसिबल बच्चे होंगे, समझदार, सेंसिबल मतलब कौन, तो कहेंगे हम तो बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे। एकदम ऐसे बच्चे चटक पड़ेंगे, जैसे फूला फूल जाता है ना, चटक जाता है कोई भी चीज का। भले ही मक्का का दाना कितना ही ठोस है, लेकिन जब वो चटक जाता है तो हाँ, खिल जाएंगे, चटक पड़ेंगे। चटकेंगे वही लेकिन जिन्हें मुझ बाप से बेहद प्यार होगा। कौन चटकेंगे? बेहद प्यार। क्योंकि वह जान जाएंगे कि प्राण प्यारा बाप मुझे मिल गया है, मेरे प्राणों से भी प्यारा। बाप से प्यारा कुछ नहीं है, प्राण भी नहीं। ज्ञान का वरदान देंगे जिससे हम क्या से क्या बन जाएंगे। इनसॉल्वेंट से पुनः सॉल्वेंट बन जाएंगे। इतना भंडारा भरपूर कर देगा बाबा। इसीलिए जितना जितना बाबा को याद करोगे, तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाएगा, तुम्हारी कशिश बढ़ती जाएगी। और मिलने बाबा से, और बाबा के नजदीक हो जाएं, और बाबा के खास हम और बाबा से बातें कर लें। क्या क्या बढ़ेगा? उतना प्रेम बढ़ेगा, उतनी कशिश बढ़ेगी, आकर्षण। क्योंकि तुम्हारी आत्मा रूपी सुई साफ होती जाएगी और परमात्मा रूपी चुंबक तुम्हें खींचता जाएगा, खींचता जाएगा अपनी ओर, अपन से चिपकाने के लिए। सारी की सारी बुराइयां वगैरह सब हटती जाएंगी और आप मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे, चिपक जाएंगे बिल्कुल। तुम्हें पता है मेरी याद से तुम्हारी सारे कट निकलते हैं, जंक निकलती है। इसीलिए कहता हूं मुझ एक बाप के सिवाय तुम्हें और कोई याद न आवे। दूसरों की याद आएगी देह दुनिया की तो कट चढ़ जाएगी, फिर से जंग लग जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी, बड़ी भारी गड़बड़ है जी। बाबा समझाता है अब मेरी याद में गफलत मत करो। यानी थोड़ा कर लिया, थोड़ा नहीं कर लिया। ये 8 पहर करते मतलब क्या करते थे आप? 8 पहर कि हर हालत में बाबा ही याद रहे। 8 पहर करेंगे तो ये तो नहीं है अभी करके 1 मिनट के लिए फिर हट जाएंगे, पैर निकले। कुछ तो याद करेंगे, घंटे 2 घंटे।
तो यानी 24 घंटे याद में ही बैठे हैं, याद ही याद है। तुम याद में गफलत किसी हाल में मत करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो तुम ज्ञान का सागर हो जाओगे, बाप समान बन जाओगे। धीरे 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 धीरे, जैसे स्टूडेंट पढ़कर मास्टर बन जाते हैं, टीचर समान बन जाते हैं, तुम्हारा धंधा भी यही है, सभी को स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ। सब तभी चक्रवर्ती राजा और रानी बनोगे। इसीलिए सदैव बाबा से पूछो तो बाबा कहता है तुम सब सुदर्शन चक्रधारी मेरे पास बैठे हो। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है तो मेरा एक एक बच्चा भी स्वदर्शन चक्रधारी है। बाप आया है तुम बच्चों को घर वापस ले जाने। आओ स्वदर्शन चक्रधारी बनो, बाप समान बनो, घर चलो। तुम बच्चों के बगैर हमको भी जैसे वहां अब बेआरामी हो रही है। बाबा क्या कह रहे हैं, मुझे तुम्हारे बगैर बेआरामी हो रही, अच्छा नहीं लग रहा है, चलो ना, चलो चलो घर चलो। जब समय हो जाता है तो मुझे बेआरामी होने लगती है, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढने, तुमसे मिलने, तुम्हें अपना बनाने आ जाता हूं। लगता है बस अब मैं जाऊं, बच्चों को लेकर आऊं, मुझे बेआरामी हो रही, वहां बेचैनी हो रही थी, इसलिए आया, क्योंकि तुम बहुत पुकार रहे थे, बहुत दुखी भी थे, तो मुझे तरस पड़ने लगा। अरे बच्चे रो रहे, दुखी है। अब तुम बच्चों को घर चलना ही होगा, चलो। वहां से फिर तुम आप ही चले आएंगे सुखधाम में, मैं कहूंगा भी नहीं, फिर तुम भग जाओगे। वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, सतयुग में, सुखधाम में अपनी अवस्था अनुसार आत्मा आएगी, जन्म लेगी, अवस्था जिसकी जैसी होगी, जितनी पवित्र होगी। इसीलिए जितना तुम बच्चे मुझ बाप को याद करेंगे, उतना जो कोई याद करके दूसरों को समझाएगा उसका असर बहुत होगा। याद में रहते ही समझाओ, याद बहुत ज्यादा याद करके समझ तो असर होगा ही होगा। लेकिन तुम्हारा बोलना ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि बोलना शुरू कर दिया, बोले ही जा रहे हैं, बोल नहीं, सीमित बोलो। आत्माभिमानी होकर तुम थोड़ा भी समझाएंगे, तुम्हें लगेगा हम बहुत कम बोले, एक शब्द ही बोले, एक पूरी लाइन सेंटेंस ही बोल पाए बस, तो वह तीर की तरह लगेगी बात। क्या समझा दिया, तीर की तरह। बाबा कहता है बीती बातों को बीती करो, पहले अपने को जरूर सुधारो। तुम्हें खुद मेरी याद नहीं रहेगी तो बल दूसरों को कितना भी कहते रहो, यह ठगी चल न सके। ये तो ठगी है, खुद कर नहीं रहे, दूसरों को याद करो याद करो याद करो,
ये ठगी है, ये चल ना सकेगा। क्योंकि तुम नहीं जानते, तुम्हारा दिल तुमको खाएगा अंदर ही अंदर। याद कौन नहीं करेगा? जिसका मुझ बाप के साथ पूरा प्रेम नहीं होगा तो वह मुझे याद कर न पाएगा। इसलिए मुझसे प्रेम करो, जास्ती प्रेम करो, पूरा लव चाहिए। पूरा लव करने के लिए पहले श्रीमत पर चलो, पवित्र बनो, मुझे याद करो। मैं जो शिक्षा देता हूं कोई दे न सके तुम्हें, स्पष्ट कि मुझसे जितना प्यार है उतनी मेरी याद रहेगी। बाबा ने इसमें कुछ भी छिपाया नहीं है। मीठे बच्चे, तुम अब इस पुरानी दुनिया को हर हालत में भूलते जाओ, भूलते जाओ। रोज प्रैक्टिस करो भूलने की। कल जितना भूले आज उससे और ज्यादा भूलो। आज जितना भूले आने वाला कल जो आएगा उसमें और भूलना। धीरे 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 भूलते जाओ। और पिछाड़ी में सब भूल जाना, पूरी तरह से दुनिया और देह। और तुम्हारी बुद्धि अपने शांति धाम और सुख धाम में पूरी तरह लग जावे, इस देह और दुनिया में बिल्कुल ना लगे। इतना भूलना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है। बाबा को याद करते करते फिर यह शरीर को भी छोड़ बाबा के पास ही चले जाना। ऐसी प्रैक्टिस करो। अगर तुम पतित रहोगे, याद कम करोगे, या संसार की देह और दुनिया की याद में रहोगे तो जा न सकोगे। बड़ी गड़बड़ है। जानते हो, जो परम धाम है वह पवित्र आत्माओं का घर है, जहां बाप भी रहता है और तुम भी रहते हो। पवित्र होते ही तुम्हारा यह देह छूट जाएगा, पंच तत्व तुम्हें छोड़ देंगे और तुम अपने आप निर्विकार, निर्विघ्न, निर्भय होकर सीधी ट्रेवल कर जाओगे। अभी तो तुम्हें पंच तत्व रहने के लिए खींच रहे हैं कि यहां प्रॉपर्टी ले लें, घर बना लें, संबंध जोड़ लें, यहां के सुख भोग लें, इंद्रियों के रस ले लें। क्योंकि आत्मा ने यहां प्रॉपर्टी ले रखी है। आत्मा का अटैचमेंट है अब इस इंद्रियों से, इंद्रियों के माध्यम से, रसों से। ये आत्मा का ही अटैचमेंट है। आत्मा ही चाहती है, भूख है मुझे, थोड़ा सा पीना है, थोड़ा खाना है, थोड़ा सोना है, थोड़ा चखना है, थोड़ा देखना है, थोड़ा सुनना है, थोड़ा बोलना है। तभी तो आत्मा किन्ने प्रॉपर्टी ली, इसलिए शरीर से ममत्व ही हो गया है। अब तुम इस ममत्व को पूरा निकालो, अपने घर चलो। कितना स्पष्ट समझा रहे हैं बाबा। वह घर ऐसा है जहां पंच तत्व ही नहीं है। न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है, कुछ नहीं है।
ऐसा बाप क्यों करते जानते हो? सतयुग में बल शरीर तो होंगे, लेकिन योग बल से बनेंगे। प्रकृति पूरी तरह सतो प्रधान होगी, तुम्हें खींचेगी नहीं। तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। यह बहुत ही महीन बातें हैं जो तुम्हें जरूर समझनी चाहिए। अभी प्रकृति की चीजें पीड़ा हो रही है, वायु बन गई, फलाना हो गया, ये वायु अनबैलेंस हो गई, पानी अनबैलेंस हो गया, कभी आग अनबैलेंस हो गई, जलन जलन पड़ रही है। ये पंच महाभूत का अनबैलेंस हमको दुख देता है। इस समय यहां पंच तत्व का बल आत्मा को खींच रहा है, इसीलिए तो शरीर को छोड़ने का दिल ही नहीं हो रहा तुम्हें। अरे कहीं मर न जाए, कहीं शरीर न छूट जाए, दिल ही नहीं हो रहा। खींचे हुए है आत्मा को पंच महाभूत। नहीं तो तुम्हें अशरीरी होने में तो बेहद खुशी होनी चाहिए। ओह, आज तो हम देह दुनिया को भूल रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ भूलना बड़ी बुरी बात, माने भूल ही जाएंगे तो फिर क्या होगा? हमारी तो पता चला मेमोरी लॉस है, हम भूल जाते हैं। अरे भूलना अच्छी बात है भाई, देह को दुनिया को भूल जाओ तो, लेकिन मतलब की चीजें भूलते नहीं हो, वैसे ही कोई चीजें भूल जाते टाइम पे। याद रखना, तुम पवित्र बन के शरीर छोड़ोगे तो यह शरीर ऐसे छूट जाएगा जैसे मक्खन से बाल निकलता है। ऐसे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब छूट गया। बाबा ने क्या उदाहरण दिया है? जैसे मक्खन से बाल निकलता है। इसीलिए कह रहा हूं, तुम सब चीजों से और इस शरीर से खास रूप से ममत्व एकदम मिटने का पुरुषार्थ करो। ये कोशिश करो, इसमें लग जाओ कि मेरा शरीर से और समस्त चीजों से, वस्तुओं से ममत्व मिट जाए, मेरापन मिट जाए। ये घर मेरा है ऐसा बन जाए, दुकान मेरी है वैसी हो जाए, धन मेरा है बढ़ जाए, दौलत मेरी ऐसी, बच्चे ऐसे हो जाएं, फलाना, मतलब हर चीज में जो ममत्व है वो मिटना है। तुम्हें सोचना चाहिए कि मेरा तो, मुझ आत्मा का इस संसार से ही कोई कनेक्शन नहीं, मैं तो घर परम धाम की रहने वाली हूं, फंसी हूं यहां। हमें फंसना नहीं लग रहा है, हमें लग रहा है नहीं ये मेरा है। बस मुझे तो अब बाबा के पास जाना है, इतना बैग बैगेज जल्दी से तैयार कर लो, मुझे घर जाना है, मुझे बाबा से मिलना है। दिन रात प्रेम हो जाए, मैं तो बाबा के दर्शन करूं, बाबा से मिलूं। ठीक है, इस दुनिया से अपना बैग बैगेज तैयार कर पहले ही भेज दो। तैयार कर लो, हटा। क्योंकि याद रखना, कोई बैग बैगेज साथ में चल ना सके। भेजना है तो पहले भेजो। आत्माओं को जाना होगा, यह शरीर भी यहीं छोड़ना होगा, सारे संबंध छोड़ने होंगे। बाबा ने अनेक बच्चों को नए शरीर का भी साक्षात्कार कराया है। कैसे शरीर होंगे, कितने अष्टपुष्ट, कितने सुंदर। तुम देवता होंगे तो कैसे होंगे,
कितने सुंदर होंगे। ये क्यों कराया है जानते हो? जिससे तुम्हारा मन, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा चित्त यहां ना लगे, वहां चला जाए। इसलिए हीरे जवाहरातों के महल का भी अनेक बार साक्षात्कार कराया है कि देखो यहां तो मट्टी के लिए यूं मरे जा रहे हो, ईंट इनको है, पत्थर इनको है, मैं ऐसे दूंगा, आ जाओ मेरी याद करो। इसीलिए साक्षात्कार कराता है कि तुम्हारा चित्त यहां से हट जाए। तुम्हें ऐसे सुखधाम जाने के लिए क्या मेहनत नहीं करनी चाहिए? ऐसी मेहनत करो जो थकना भी नहीं है। अरे मुझे तो जाना है, मुझे नहीं थकना है, मैं तो याद करूंगा बाबा को। मैं तो देह को भूलूं, दुनिया को भूलूं, रिश्तों को भूलूं, मुझे तो घर जाना है, मुझे तो घर। बोरिया बिस्तर समेटो, जल्दी करो, जिसे टाइम तक समेट जाए। रोज अभ्यास करो, रोज अभ्यास बढ़ाओ। कल जितना किया आज उससे ज्यादा होना चाहिए। तुम्हें दिन रात ऐसी कमाई करो जो नींद भी फिट जावे, नींद को जीतने वाले बन जाओ। नींद ही ना आवे रात दिन, हमें तो अशरीरी होना है, अशरीरी होना है, अशरीरी होना है। देव को भूलना है, दुनिया को भूलना है, रिश्तों को भूलना है। बच्चे माम एकम याद करो, विचार सागर मंथन तो करो कि मैं ऐसा कैसे करूं, जल्दी से बाबा की गोद में कैसे जाऊं, कैसे बाबा को अपनी जेट में भर लूं, कैसे बाबा के इर्द गिर्द परिक्रमा करूं, कैसे बाबा से चिपक जाऊं, कैसे बाबा को अपना बना लूं जल्दी से। तुम बुद्धि से एकदम शीतल हो जाओ, शांत। बुद्धि संसार में भटका बढ़ जाए, धन बढ़ जाए, दौलत बढ़ जाए, वैभव बढ़ जाए, मान बढ़ जाए, शान बढ़ जाए, पद बढ़ जाए, शरीर का प्रतिष्ठा बढ़ जाए, जो महारथी होंगे वह कभी विचलित नहीं होंगे, सदैव और शीतल होते जाएंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो वह भी तुम्हारी संभाल करेगा। ऐसा नहीं है कि वो सहायता नहीं करेगा, जो करेगा यार उसको फिर गड़बड़ भी होगी तो बाबा भी आके संभालेगा। जैसे द्रौपदी ने जब उल्हाना दिया था ना कि तुम पहले नहीं आए, क्या उदाहरण दिया, हे कृष्ण तुम पहले नहीं आए। तो कहा उन्होंने, क्या ही कहता कि भाई जब तुम को वो खींच रहा है, बाल पकड़ रहा है तुम्हारी, तो तुमने मुझे पुकारा ही नहीं, मैं क्या करता। तुमने देर करी बुलाए। तुम पहले अपने बल पर, पहले अपने अभिमान पर, फिर अपने पतियों पर, फिर वहां के रिश्ते नातों पर, तुम उन्हीं में उलझी रही। तुमने सोचा ही नहीं कि मैं भी हूं तुम्हारा। सेम हमारा यही हाल हो रहा है रोज। हम सब इसी में उलझे रहते हैं कि ये हमारे हैं, ये रक्षा करेंगे, ये लाज बचाएंगे, ये तो लाज लुटाएंगे उल्टा। सब मुंह झुका लेंगे, अरे हमें नहीं पता क्यों तुम्हें, क्यों तुम्हारे साथ तंगी हो रही है, तुम जानो तुमने कजू करो होगा ताते पकड़ रहे ताते त्याय संग अन्याय रहो, तुम पापी होंगे ताते तुम्हारे संग ऐसा हो। कोई एक दूसरे की सहायता करना चाहता है यहाँ? अच्छा बताओ। सहायता की जगह बस ताने मारने लगती है कि तुम ऐसा कर रहे हो तो बहुत हो। बच्चे तुमको तो शांति का दान लेना ही है, बेहद की शांति। योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर दे, ऐसी शांति। तुम बाप की याद में रहे, फिर देखो ये आत्मा हमारे कुल की है कि नहीं। अगर होगी तो एकदम शांत हो ही जाएगी। जो इस कुल के होंगे उनको ही इन बातों में बैठ रस आवेगा। बैठेंगे रस लेंगे, ये बातें अच्छी लगेंगी, बाकी तो सब आएंगे ही नहीं।
बच्चे याद करते हैं तो बाप भी तो प्यार करता है तुम्हें। तुम सोच रहे हो तुम ही याद कर रहे हो, मैं भी तो तुमसे प्यार कर रहा हूं। आत्मा को ही प्यार किया जाता है, शरीर को नहीं। यह भी जानो, जिन्होंने भक्ति बहुत की है वही तो ज्ञान भी सबसे ज्यादा लेंगे, पढ़ेंगे। तुम्हारे चेहरों से मालूम पड़ेगा कि वास्तव में तुम्हें बाबा से कितना प्रेम है। तुम्हारे चेहरे बता देंगे कि तुम्हें बाबा के लिए कितना प्रेम है, कितना तड़प है। क्योंकि आत्मा ही बाप को देखती है और बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहा है। बाप भी समझते हैं कि हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ा रहा हूं, आगे चल तुम्हारी ऐसी खिंचाव वाली अवस्था जरूर होगी जो तुम्हें याद खींचेगी। ठीक है, फिर हम भाई भाइयों को भी पढ़ाएंगे। शकल भल बहन की होगी या भाई की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मदृष्टि हो जाएगी सबकी एक दूसरे के प्रति। शरीर पर दृष्टि जाएगी ही नहीं। लेकिन इसके लिए बड़ी मेहनत चाहिए। ये बेहद महीन बातें हैं, बड़ी ऊंची पढ़ाई है। वजन करो, इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। अव्यक्त महावाक्य महावीर बच्चों के संगठनता की विशेषता, एक रस एक टक स्थिति। यह मुरली है 9 दिसंबर 1975 की, जो एक और मुरली अव्यक्त महावाक्य के लिए दी गई है। महावीर अर्थात विशेष आत्मा, ऐसे महावीर विशेष आत्माओं के संगठन की वर्तमान अवस्था, वर्तमान समय यह होना चाहिए कि एक ही समय सबकी एक रस स्थिति हो जाए, एक टिक स्थिति हो जाए। तुम सब वर्तमान में एक रस हो जाओ, बाबा में ही रस आवे, बाबा की बातों में, बाबा को से मिलने में, बाबा के पास जाने में, उसी में रस आवे। एक टिक स्थिति हो जाए। जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहें उतना उस स्थिति में संगठित रूप से सबके सब एक साथ स्थित हो सको। संगठन रूपी उंगली सबको संकल्प में भी एक साथ उठानी है। सबको एक ही संकल्प करना है कि हमें तो बाबा को याद करना है। जब तक संगठन की यह प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक तुम्हारे अंदर सिद्धि नहीं होगी, ये याद रखना। संगठन में अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए सब आत्माएं व्यर्थ संकल्प सिर्फ 5 मिनट के लिए समाप्त करें और अपने बीज रूप पावरफुल स्थिति में स्थित हो जाएं, तो तुम सब 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्पों को पूरी तरह समाप्त करना और बिंदु रूप, ज्योति रूप, बीज रूप पावरफुल स्थिति में स्थित हो जाना। ऐसा अभ्यास सबका एक साथ चलना चाहिए। अब ये 75 में कह रहे थे बाबा, ऐसी प्रैक्टिसें करो। ऐसे नहीं कि कोई तो बीज रूप में है तो कोई मनन कर रहा है,
तो कोई रूढ़वान करने लगा है, तो कोई अव्यक्त स्थिति में स्थित होने जा रहा है। मन मत पर मत चलो। जब बाबा का आदेश है एक जैसे, एक साथ सब, तो एक जैसे एक साथ सबको होना चाहिए। अपनी अपनी गौंटना, अपनी अपनी, ये काम कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिर कोई बड़ा सा बड़ा काम करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? संगठन चाहिए, एकाग्रता चाहिए, एक मत चाहिए। अगर ऑर्डर है कि तुम सब बीज रूप हो, तो बीज रूप ही हो। रूहान में ऑर्डर नहीं माना जाए क्या? नहीं, हम तो बीज रूप नहीं हो रहे थे, रूहान कर रहे थे बाबा से। हम तो सूक्ष्म वतन में चले गए थे, हम तो फलाना करने लगे थे। ये तो ठीक नहीं है। यह अभ्यास तभी हो सकेगा जब पहले व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। अगर हलचल होगी व्यर्थ संकल्पों की, तो इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति तो करो, तभी तुम्हारा संगठन मजबूत होगा और शक्तिशाली हो जाएगा। संगठित होकर के योग लगाओ। सबका एक ही संकल्प रूपी उंगली उठे, नहीं हमारी छिंगुष्टा उठ रही है, तुम्हारी तर्जनी उठ रही है, किसी की मध्यमा उठ रही है, ये नहीं चलेगा। एक ही संकल्प। मीठे बच्चों, इसके लिए सबसे पहली बात है फेथ। विश्वास करो मुझ पर कि बाबा है, बाबा जो कह रहा है वही मुझे करना है। फेथ। और दूसरा है समाने की शक्ति। फेथ के साथ क्या भी हो? समाने की शक्ति हो। याद रखना, माला को जोड़ने के लिए, संगठन को जोड़ने के लिए एक धागा होता है, वो फेथ है। माला को जोड़ने में कौन कौन सहायता करता है? मनिया से मनिया को। अगर धागा ना हो तो मनिया से मनिया जुड़ेगा। वैसे ही संगठन को जोड़ने का जो धागा है वो फेथ है, वो विश्वास है। फेथ मतलब क्या? अंग्रेजी में फेथ कहते हैं, हिंदी में विश्वास। विश्वास हो एक दूसरे पर कि हाँ, सब आप समान हैं, सब मेरे भाई हैं, सब आत्माएं हैं, सब एक मत हो गए हैं। इतना विश्वास हो, अटूट विश्वास। किसी ने जो कुछ किया मानो गलत ही किया, लेकिन संगठन प्रमाण व अपने संस्कार प्रमाण, समय प्रमाण, उसने जो किया उसका भी जरूर कोई भाव अर्थ होगा। संगठित रूप से जहां सेवा है वहां उसके संस्कार को भी रहम दिल की दृष्टि से देखो। संस्कार को सामने न रखो। सभी का कल्याण करना है, इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है। ऐसा फेथ जब संगठन में आवेगा, एक दूसरे के प्रति अपने आप प्रीत भी होगी और सफलता भी हो जाएगी। ये सब मेरे भाई हैं, सबको एक मत होना ही है और सफलता प्राप्त होगी। वो काम हो ही जाएगा जिनका सबका एक ही संकल्प है। एक साथ कोई कुछ भी कहे, प्रैक्टिकल तो अपन ने खुद करके देखा है ना। करना है ये। अब बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं कि आप संगठित हो गए, आप इकट्ठे हो गए तो बहुत कुछ। संगठित होकर के एक संकल्प में टिको सबके सब। पहले संकल्प को तय कर लो कि अब 5 मिनट के लिए हम इस संकल्प में रहेंगे। सबके सब एक साथ वही संकल्प का आह्वान करो, वो काम अवश्य हो जाएगा।
इस शक्ति को देखो, ब्रह्मांड कैसे काम करता है तुम्हारे लिए, पूरी कायनात, पूरी प्रकृति आपके लिए, बोलो मेरे आका क्या चाहिए, वो देने को तैयार हो जाए। तुम्हें आपस में व्यर्थ संकल्प पहले से ही नहीं चलाने चाहिए। पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, सब इकट्ठे एक संग एक चीज सोच पाएंगे कि नहीं, ऐसा हमसे हो पाएगा कि नहीं। नहीं, तुम ये सब मत करो, तुम विश्वास करो सब पर कि हाँ कर पाएंगे। हम यहां पर छोटे छोटे कोई पत्थर उठाते थे पहले गांव में, एक पटिया उठानी है, फिर चढ़ानी है, 4 लोग होते थे, 2 इधर लगते थे 2 उधर लगते थे, कितनी भी लंबी पटिया होती कंधे पर लाते थे, चढ़ा देते थे। क्या था आपस में? संगठन था, फेथ था। और कहीं कोई उसमें एक कदम आ जाए और छोड़ दे कंधा, या ढीला पड़ जाए तो सब मर जाएंगे, या किसी का पैर टूट सकता है, कोई का एक्सीडेंट हो सकता था। लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। फिर रखनी है तो अंदर फिर प्रेम है तो रख बरेगा। तो यही तो मारनी है, और क्या। मारने के लिए कोई इंसान को थोड़ी ना मारना है। हाँ, फिर वो संगठन कहाँ गया? वो संगठन कंधा लगाए तो लगा है, चाहे टूट जाए, लेकिन हिलेंगे नहीं हम, क्योंकि नहीं तो दूसरे का नुकसान हो सकता है। यानी अरे हम पे नहीं उठोते ही हमने छोड़ दो, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो काम सफल होते थे कि नहीं होते थे? वैसे करना है, तो संकल्प को सफल करना है, शक्ति को संग्रहित करना है। बाप क्या कह रहा है? जैसे कोई अगर अपनी गलती को महसूस भी कर रहा है, लेकिन उसको कभी फैलाना नहीं है, बल्कि समझाना है। दूसरा अगर उसको फैलाए तो भी बुरा लगेगा, इसी प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए। तुम्हें आपस में व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए, बल्कि उन्हें संभाल लेना चाहिए। इतना तगड़ा संगठन, फेथफुल संगठन बना। भगवान को ऐसा चाहिए। ऐसे नहीं हम एक कुटुंब है, हम एक परिवार है और एक दूसरे की टांग खींचने लगे, नहीं चलेगा ये। या टूट रहे हैं, नहीं चलेगा। या किसी के बहकावे में आ रहे हैं, नहीं चलेगा। यहाँ पे रखोगे तो वहां पहुंचोगे। एक दूसरे में बेहद फेथ रखो, प्रेम की शक्ति से सब ठीक हो जाएगा। जैसे लौकिक रीति भी, घर की बात तुम बाहर में नहीं करना चाहते, बेइज्जती लगती है। यार घर की बात बाहर क्यों करनी है, सबको क्यों बतानी है? हमारे अपने घर में जो कुछ भी हुआ सो वहीं रखो, समाहित कर लो इसे, नहीं तो इससे घर को ही नुकसान हो जाएगा। वैसे ही संगठन में साथी ने कुछ भी किया हो, उसमें जरूर रहस्य होगा। यदि उसने गलत भी किया है तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। ये दोनों प्रकार का फेथ रखो। एक दूसरे के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता जरूर होगी। समाने की शक्ति ज्यादा से ज्यादा चाहिए और व्यर्थ संकल्पों को समाना ही चाहिए, फैलाना नहीं चाहिए। नहीं तो बहुत फैलेंगे। कोई व्यर्थ है, दाव दो उसको, समर्थ करो। पुराने और बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय में मिलान नहीं करना चाहिए। पुराने संस्कारों का मिलान वर्तमान से करें, नहीं करो। पहले हम ऐसा करते, पहले हम ऐसे, मत करो। ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि बीत गया वो प्रेजेंट नहीं हो सकता वापस। बीत गया सो बिंदी लगा दो। पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते हो तो संकल्पों की एक लंबी लाइन लग सकती है, व्यर्थ संकल्प की क्यूब लग सकती है। तब तक संगठित रूप में एक रस स्थिति में नहीं हो सकोगे। इसीलिए बीती हुई बातों का चिंतन न करो। उसने फलाने जगह टाइम पहले
तो ऐसा था, उसने ये गलती करी थी, मत करो। किसी की ईर्ष्या, किसी की निंदा मत करो। दूसरे की गलती सो अपनी गलती समझ करके उसे क्षमा करो, तो ही संगठन मजबूत करोगे। ये तभी हो सकेगा लेकिन जब तुम्हारा एक दूसरे में बेहद फेथ हो जाएगा। मुझ बाप में फेथ होगा, आपस में भी फेथ होगा। सब बाबा के हैं, हम भी बाबा के हैं, हमारा ही परिवार है। परिवर्तन करने का फेथ, कल्याण करने का फेथ, इसमें समाने की शक्ति जरूर चाहिए। देखा और सुना उसको बिल्कुल समा करके आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना से करो। और ज्ञानियों के लिए कहते हो ना, अपकारियों पर भी उपकार है, तो संगठन भी एक दूसरे के प्रति रहम की भावना जरूर रहनी चाहिए तुम्हारे अंदर। अभी रहम की भावना कम रहती है क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास बहुत कम है, इसलिए तुम रहम दिल नहीं बन पा रहे हो, कठोर हो गए हो, सख्त, घुलनशील नहीं हो, मिलनशील नहीं हो, मिलनसार नहीं हो। ऐसा पावरफुल संगठन होने से सिद्ध होगा, आप सिद्धि का आह्वान करते हो, लेकिन फिर आपके आगे सिद्धि स्वयं झुक जाएंगी। याद रखना, सारी रिद्धि सिद्धि झुक जाएंगी। सतयुग में प्रकृति आपकी दासी हो जाएगी, वैसे ही सारी रिद्धियां सिद्धियां भी आपकी दासी हो जाएंगी। सब सिद्धि आप लोगों का उल्टा आह्वान करेगी, आओ मुझे धारण कर लो। जब श्रेष्ठ नॉलेज है, पावरफुल है, तो सिद्धि क्या बड़ी बात है क्या? सदा काल एक रस स्थिति में रहो, सिद्धि प्राप्त तुरंत हो जाती है। इसके लिए संगठन शक्ति चाहिए। ये नहीं कि ये तो हमसे हो नहीं पाएगा, नहीं, चाहिए, संगठन हो जाएगा। हम एक नहीं कर सकते, सब मिलके कर लेंगे। कोई काम अकेला नहीं कर सकता, बोझ नहीं उठा सकता, हम सब मिलके उठा लेंगे। कौन सा बड़ा काम है? तुम क्या ही करते थे पहले? द्वापर में भी क्या कर रहे थे? मंदिर बनाना है, अब 20 टन का या 50 टन का कोई पत्थर है, उसको उठाना है और वहां पे शिखर पर ले जाना है। शिखर कैसे बंधेगा? नहीं तो कभी भी गिर जाएगा, भूकंप से गिर जाएगा। वो पत्थर कैसा होना चाहिए? लास्ट वाला कैसा होता था? एक होता था 20 टन का, 50 टन का। क्या करते? 10 किलोमीटर चलो कि 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जितना ऊंचाई है उसके हिसाब से एक रैंप बनता, और उस पर अनेकों जनता एक साथ रस्सियों की तरह खींच करके उसे पत्थर को धीरे 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 धीरे, आज यहां तक, कल वहां तक, परसों वहां तक, लास्ट में शिखर पर चढ़ा देते। बस शिखर बन गया, ध्वजा लग गया, सब काम हो गया, वाह, पूर्ण हुआ मंदिर। कि हमने 20 टन का या 50 टन का पत्थर सहयोग से, संगठन से, बेझिझक, बिना हिचक, इतना अद्भुत संगठन था उस समय, वो आप चढ़ा देते थे। फिर वो जो भी तुमने पैरा लगाया है वो हटा लेते थे बांसों का, बस हो जाता था। आज तो क्या ही करते हो, कोई दूसरा कर जाए, हमें क्या करना है, हमें का लेना देना। वासे वे बना रहे हैं मंदिर, हम थोड़ी बना रहे हैं। वे चढ़ावा में, तासे चढ़ावा में, हमें का लेना देना। ऐसा पहले कोई नहीं कहता था, वो कोई तनख्वाह नहीं लेते थे। ये देखो विशेषता, मंदिर का बनाते थे। अकाल दुकाल पड़ गया, राजा कहता था मंदिर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के पास काम नहीं, चलो मंदिर बनाओ, सबको भोजन मिलेगा। एक दूसरे की जान चप्पा ये तो अभी की बात है, चांद की बात है, 2-4 साल पहले। तो इसलिए तुम सब ब्राह्मण आपस में संगठित हो जाओ, आपस के संपर्क की भाषा भी एक हो, अव्यक्त भाव होनी चाहिए,
फरिश्ता भाव होना चाहिए। आत्माएं आत्माओं से बोल रही हैं। किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार मत करना कि वो ये कहता है, ये स्वीकार करना ही नहीं है। सुनी हुई बातों को तुम्हारे सामने कही नहीं, तुम मत स्वीकार करो। वे तुम्हारे बारे में ऐसा कहा था। अभी हम सुनी हुई बातों को क्या कर लेते हैं, संकल्प में स्वीकार कर लेते हैं। ये गलत है। बाबा मना कर रहे हैं, करना ही नहीं। ऐसी जब स्थिति होगी तभी बाप की जो शुभ भावना है संगठन की, वो तुम्हारे अंदर प्रैक्टिकल में हो जाएगी। तुम ब्राह्मण, शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे एक दूसरे का बोल एक दूसरे ने स्वीकार किया, सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी चाहिए। माया के आगे यूज करनी चाहिए। परिवार के सामने शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए कि हम बड़े शक्तिशाली हैं, तुमसे ज़्यादा बड़े हैं, तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, तुमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, तुमसे ज़्यादा पैसा वाले। मत करो परिवार के सामने, नहीं परिवार टूट जाएगा, संगठन नहीं रहेगा। कोई भी बात नहीं जचती है तो भी एक दूसरे का सत्कार करो, भले नहीं जच रही उसकी बात। ये नहीं तुम्हारी बात में दम नहीं, हट, नहीं, सत्कार करो। उस समय किसी के संकल्प या बोल को कट नहीं करना चाहिए। इसलिए अब समाने की शक्ति को तुम्हें जरूर धारण करना है। इसके लिए विशेष पुरुषार्थ, विशेष अनुभव, आपस में लेन देन करो, संगठित रूप से विशेष योग के प्रोग्राम बनाओ और ये प्रोग्राम चलते रहे। ये नहीं एक दिन हो गया, एक महीना हो गया, बस बहुत है। बीच बीच में ये प्रोग्राम चलते रहे कि संगठित हो जाएं। अब योग का, अब आज से इतना योग चलेगा, आज से उतना योग चलेगा, प्रोग्राम चलते। विनाश ज्वाला को भी पंखा लगेगा, याद रखना। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जल जाएगी। जैसे जैसे तुम योग लगाएंगे वैसे वैसे विनाश जल्दी होता जाएगा। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, वो व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइट धारी भव। सफेद वस्त्र के साथ तुम्हारी क्राउन भी सफेद हो जाए। जैसे अभी चारों ओर ये आवाज फैल रहा है कि ये सफेद वस्त्रधारी कौन है, कहां से आए हैं, ऐसे ही चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। डबल सेवा का रूप लो। जैसे बादल चारों ओर छा रहे हैं, ऐसे चारों ओर तुम फरिश्ते प्रकट हो जाओ। चारों तरफ हर जगह तुम फरिश्ता बनकर प्रकट होकर के सेवा करो संसार की। सभी ब्राह्मण, कोई भी देखे, जहां भी देखे उसे फरिश्ते नजर आवे। लेकिन यह तभी हो सकेगा जब तुम्हें शरीर से अलग होना आ जाएगा, डिटैच होना आ जाएगा। अंतर्वाहक शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी बनना पड़ेगा, तभी तुम यह सेवा कर सकोगे। और जिनकी मनसा पावरफुल होगी वही कर सकेंगे। इसलिए मनसा को पावरफुल बनाओ और शरीर से डिटैच होना सीखो। रोज अभ्यास करो, रात दिन अभ्यास करो। स्लोगन है, सभी गुणों सर्वशक्तियों के अधिकारी बनने के लिए सर्वप्रथम आज्ञाकारी बनो। तुम्हें गुण चाहिए, शक्तियां चाहिए, तो बाबा की आज्ञा मानो। जो बाबा कह रहा है वो करो। मुझे याद करो, मुझे याद करो, आत्मा निश्चय करो। संगठित होकर के 5-5 मिनट 10-10 मिनट का अभ्यास करो कि हम एक संकल्प पे इकट्ठे होंगे। फिर वो काम होते हुए दिखना चाहिए। जो असंभव लग रहा हो उसी के ऊपर करो पहले तुम, ये तो हो ही नहीं सकता है। इकट्ठे हो जाओ, एकाग्र हो जाओ, वो काम हो जाएगा। अव्यक्त इशारे हैं, बाप सदा स्वतंत्र है, ऐसे आप बाप समान सदा स्वतंत्र बनो। किसी के गुलाम नहीं, संस्था के गुलाम, किसी परिवार के गुलाम, शरीर के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम, किसी के गुलाम।
स्वतंत्र बनो। बाप दादा बच्चों को परतंत्र नहीं देख सकता है। अगर स्वयं ही स्वतंत्र नहीं रह सकोगे, स्वयं अपनी कमजोरियों में गिरते रहोगे, तो विश्व परिवर्तन कैसे करोगे? कर न सकोगे। इसलिए अब ये स्मृति को बढ़ाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। ये तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं ही मास्टर सर्वशक्तिमान, ये कभी मत भूलो। इससे सहज सर्व पिंजड़ों से मुक्त उड़ता पंछी बन जाओगे। सहज में ही तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो कोई पिंजड़ा तुम्हें बांध नहीं सकेगा। कोई शरीर, कोई संबंध, कोई कर्म, कोई इंद्रियां, कोई भोग विलास, कोई विकार तुम्हें बांध न सकेगा। तुम उड़ता पंछी बन जाओगे। ओम शांति।